Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we learn about the photosynthesis. ये photosynthesis क्या होता है? इसमें क्या होता है? The process in which green plants simple. इस प्रोसेस में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं. सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. क्या होता है? पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड कन्वर्टेड और चेंज इनटू ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लाइक एज ए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. This process in which green plants simple organic material H2O and CO2 take and change into complex organic food material and prepare in the form of food glucose in the presence of with the help of chlorophyll and the sunlight. जब तक सनलाइट नहीं होगी, जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा. वेयर इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल फाइंड इट इन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. अब होता क्या है कि अब ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना साधारण सा मटेरियल लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको किसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है. और ये प्रोसेस कैसे चलता है? ये क्लोरोफिल और सनलाइट की वजह से होता है. और इससे क्या होता है? पौधे अपना ग्लूकोज या फूड की फॉर्म में या शुगर जिसको बोलते हैं वो तैयार कर लेते हैं. यही प्लांट्स का भोजन होता है, ये फूड होता है. तो वी कैन से इन इंग्लिश द प्रोसेस in which green plants simple organic materials H2O CO2 into complex organic food material C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight. Now you are watching this equation. What is CO2? CO2 is carbon dioxide. And what is H2O? H for hydrogen, O for oxygen. Hydrogen and oxygen component make water. ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ये क्या है? वाटर है, लिक्विड है. एंड टेक फ्रॉम वाट टेक द इन द सनलाइट. इन द सनलाइट, सनलाइट जानते हैं सूरज की किरणों से. एंड बाय द क्लोरोफिल. तो क्या बनकर तैयार होता है? C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज या शुगर कहते हैं. और रिलीज क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होते हैं. ये आपको समझ. अब इधर देखिए आप, सिंपल ऑर्गेनिक चेंज इनटू complex organic. Carbon dioxide and water are simple organic and complex organic water, complex organic glucose and oxygen, and with the help of in the presence of आपको अभी हमने तो बताया था क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल सिंपल ऑर्गेनिक चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक. अब फोटोसाइंसिस में इवेंट्स होती हैं. कुछ क्या होते हैं? इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस. अब कौन कौन सी जो ऐसी घटनाक्रम, अब फोटोसाइंसिस में घटनाक्रम होता है. अब वो कौन कौन से घटनाक्रम होते हैं? ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन. अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? कोई चीज़ किसी को सोख लेता है. जैसे अब क्या करें? ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी. ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी मीन्स सन की क्या होता है? ये सन की किरण आती है, सन रेज आती हैं, सन एनर्जी बाय क्लोरोफिल. अब किस में आती हैं? क्लोरोफिल में आती हैं. और क्लोरोफिल किस में होता है? लीफ में होता है. किस में होता है? लीफ में. ये पत्ता, इसको हम लीफ बोलते हैं. इवेंट अकर ड्यूरिंग ए फोटोसाइंथेसिस. ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जन, रिडक्शन. ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है सोखना, कन्वर्जन मीन्स होता है किसी चीज़ को तोड़ना, रिडक्शन मीन्स होता है अलग अलग. अब ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है ऑब्जर्व ऑफ लाइट एनर्जी. ऑब्जर्व ऑफ लाइट एनर्जी सनलाइट ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल वेयर इज इन द लीफ ऑफ द प्लांट्स. अब कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन लाइट एनर्जी. इसमें लाइट का जो होता है कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्जन होता है बाय विच प्रोसेस टू केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग क्या होती है? ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and O. मतलब अलग अलग. स्प्लिटिंग मतलब होता है अलग अलग कर देता है पानी के मॉलिक्यूल्स को H and O से. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन. अब रिडक्शन हम आपको अभी बताते हैं.
अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव हो जाती है। एंड हाइड्रोजन, वेर इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन रिच इन ग्लूकोज। तो यही रिडक्शन होता है। तो माइनस रिमूव किसका हो जाना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना होता है और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना होता है। तो इसीलिए कहा गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में? क्या होता है? ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है और जो हाइड्रोजन जो होता है H होता है, ये किस में आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। नाउ वी आर वाचिंग क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज इट? कम्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। दीज आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स। ये बहुत क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बहुत स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कहाँ होते हैं? फाउंड इन प्लांट। प्लांट की लीफ में पाया जाता है। प्लांट जो होता है प्लांट सेल में होता है। ये प्लांट सेल हम आपको बता चुके सेल के बारे में, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, क्लास 9th में जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। इट कंटेन्स क्लोरोफिल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट व्हाट इज? क्लोरोप्लास्ट इज ए स्मॉल ऑर्गेनेल एंड इनमें कंटेंट क्या है? क्लोरोफिल है। विच ऑब्जर्व सनलाइट। अब ये ऑब्जर्व क्या करता है? क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है सनलाइट को। अब ये देखिए ये सन निकला हुआ है, ये रेज कहाँ जा रही? प्लांट की तरफ जा रही, ट्री की तरफ जा रही। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ है? इन द लीफ। इफ वी कट वन लीफ इन 2 पार्ट्स, वी लुक दिस शेप ऑफ ट्री बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वी सी फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड क्यूटिल, CUTILE। इसको हम क्यूटाइल बोलते हैं। और इस क्यूटाइल के नीचे इसमें कुछ इस तरीके से शेप होते हैं ट्रैंक की तरह, इपिड्रम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? इपिड्रम्स बोलते हैं। और इपिड्रम्स के नीचे भी एक शेप इस तरीके से होती है, इस तरीके से होते हैं। और इसमें क्या होता है? और इस राउंड में इसमें एक ये सेल होता है, ये प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में ये कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स ही ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट है। इन्हीं में आकर इसमें क्या कंटेंट है? क्लोरोफिल है। इसी क्लोरोफिल क्या करता है? यही क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है किसको? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। वी कैन से व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट इफ वी कैन से वेयर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेंस इन ऑर्गेनेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें ही क्लोरोफिल होता है, कंटेंस होता है, जो क्या करता है? सनलाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक। वी हैव टीच यू इन पास्ट। हम आपको बता चुके हैं प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की वजह से अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और वो सिंपल ऑर्गन क्या लेते हैं? H2O पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और तैयार क्या करते हैं? सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में बनकर क्या तैयार होता है? ग्लूकोज बनकर तैयार होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हम लेते हैं। हम लोग कौन लोग लेते हैं? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो अब उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम आपको बताते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में होता है जो दे डू नॉट मेक और प्रिपेयर फूड। ये ऐसे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे आर डिपेंड कम्प्लीटली अदर्स। ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना भोजन स्वयं ना बनाकर ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, ये दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब वो कैसे प्राप्त करते हैं? इनको भी हमने 3 प्रकार से बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफिक आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटेसिस।
nutrition. In this, the made of nutrition in which organism nutrition फूड फ्रॉम, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, डेड मरे हुए एंड डेसिंग सड़े गले हुए ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं अपना भोजन, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी। सेकेंड पोजीशन पर था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, द मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन। अब इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन अपना ऑर्गेनिज्म जो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, कैसे करते हैं, फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, विदाउट किलिंग, बिना मरे हुए। जैसे मॉस्कीटो, मच्छर, जुआ एंड टैप बॉर्म। ये सिर में जुआ होता है और मॉस्कीटो होता है, टैप बॉर्म होता है, ये हमको जान से नहीं मारता है। ये भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए, और इसको क्या कहेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम परजीवी हिंदी में बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व। इसमें 4 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स होता है जैसे किसी चीज़ को मुंह में खाना रखना। डाइजेशन, हाजम। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में या सेल्स में उसका पचाना, उसे एनर्जी प्राप्त करना। उसके बाद एसिमिलेशन, जैसे उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना। अब हम ये आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मेड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन ऑफ, इन सबका क्या होता है, ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल। अब क्या होता है, इनका इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एसिमिलेशन, इनका सबका लिक्विड के रूप में या सॉलिड के रूप में। कोई भी जो मटेरियल कहते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, फूड है, बनानाज हैं, एप्पल्स हैं, दीज आर ऑल लिक्विड आर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ फूड, लाइक एज ए बिगेट द न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल ऑफ देम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। Thanks for my watching video. In next video, I will explain in detail Holozoic nutrition and how about the ingestion, digestion, observation, assimilation, ये क्या है, ये कैसे प्रोसेस चलते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को थोड़ा तो नहीं, मतलब कम्प्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आता, इफ़ एनीबडी कुड नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड और माई नंबर इज़ व्हाट्सअप नंबर 63875987 638759989848 my WhatsApp number. WhatsApp if you want any doubt clear. अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स। और हमारा ये चैनल प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करें। देखिए इसको सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम सबको एक नया, मतलब हम मोटिवेट होते रहते हैं। मोटिवेट क्या होता है, टीचर्स के लिए यही तो होता है कि अगले वीडियो में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। और अच्छा जब भी करेंगे जब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द आइकॉन बेल। थैंक यू।